दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आज पूरे एनसीआर के अंदर चर्चा का विषय है। मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है, मुद्दा टेरर कनेक्शन भी कहीं ना कहीं है, आतंकी कनेक्शन भी की बात भी है। और इसके साथ एक बात और भी है कि कहीं कुछ बड़ा चल बंद तो नहीं रहा, कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश की या किसी प्रकार का इस सब के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र और या फिर कोई बड़ी आपराधिक गतिविधियां, आतंकी गतिविधियों को संचालित करने की बात तो कहीं नहीं है। दरअसल विषय है आज फरीदाबाद के अंदर एनसीआर का बड़ा शहर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 15-20 किलोमीटर यानी कि साथ सटा हुआ एरिया। फरीदाबाद का गांव है धौज और धौज के अंदर एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। पहले कॉलेज हुआ करता था और पिछले लगभग 10 साल से यहां पर यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है। यूनिवर्सिटी ये यूजीसी से रजिस्टर्ड है, अटैच्ड है, यानी कि मान्यता प्राप्त है। और बताया जाता है कि यह यूनिवर्सिटी यानी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से भी कहीं कनेक्ट है, संबद्ध है जरूर। हालांकि इसके पूरे प्रमाण तो नहीं है, पूरे सोर्स तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो कुछ ऐसी जरूर है। यूनिवर्सिटी के जो संचालक हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। उत्तर प्रदेश के शामली क्षेत्र से बताया जाता है कि वो वहां के मूल निवासी हैं और जो मेरी जानकारी है पिछले लगभग कुछ समय से वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। अब बात आ जाती है अल फलाह यूनिवर्सिटी में आखिर आज ऐसा क्या हुआ और क्यों एकाएक धौज चर्चाओं में आ गया, क्यों एकाएक अल फलाह यूनिवर्सिटी चर्चाओं में आ गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी के एक जूनियर डॉक्टर को गिरफ्तार किया जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने। और अकेले नहीं है वो, इस सारे मामले के अंदर 7-8 लोग कुल मिलाकर के हैं। गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर में हुई, अनंतनाग में हुई, फरीदाबाद में हुई है और इसके साथ साथ गुजरात से भी इसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद के अंदर जो गिरफ्तारी हुई और फरीदाबाद में जो बरामदगी हुई धौज गांव से, यहां लगभग 350 किलो यानी कि 3.5 क्विंटल से ज्यादा विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। वो सामान बरामद किया गया जो कहीं बम बनाने में, इसका मतलब बम का मतलब हुआ कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं आतंकी कनेक्शन जिसका कहीं वहां इस्तेमाल होता था। जो फरीदाबाद पुलिस ने जानकारी दी वो ये थी कि फरीदाबाद से यानी कि धौज में जो गिरफ्तारी हुई, जिसको हिरासत में लिया गया और जिसका माना जा रहा है कि जरूर आतंकी कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल सकता है और सामने आएगा जब जांच होंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और उसके साथ में इनका जो, हालांकि इसमें मूल तो जम्मू कश्मीर पुलिस का है, फरीदाबाद पुलिस को तो आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है और साझा की जाती है कुछ वहीं तक सीमित रहा होगा, क्योंकि जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो अनंतनाग से हुई थी। और इसके अंदर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे पकड़ा, उसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जूनियर डॉक्टर हैं आदिल। अब चर्चाएं इस बात की हैं और जो जांच का विषय है सबसे बड़ा वो ये है कि आखिर आदिल जो यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी कर रहा था, जूनियर डॉक्टर की पोस्ट पर जो कार्यरत था, यानी कि डॉक्टरों को, जो बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, उनको शिक्षा देना, उनको तालीम देना। अब जिस प्रकार से, जिस संदिग्ध हालात के अंदर जो संदिग्ध गतिविधियां अगर समझी जाएं, जो जम्मू एंड कश्मीर के पास में जो कनेक्शन मिले होंगे, जो जानकारियां शेयर हुई होंगी, और वो जानकारी इतनी पुख्ता थी क्योंकि 350 किलो से ज़्यादा वहां पर विस्फोटक सामग्री, अमोनियम नाइट्रेट, हालांकि जो पूरे देश के अंदर जहां जहां दबिश दी गई है, जो कुल बताया जा रहा है वो तो लगभग 3000 किलो बताया जा रहा है। अकेले फरीदाबाद में इसमें 350 किलो अकेले फरीदाबाद के धौज गांव से है। अब इसमें सबसे जो बड़ी बातें हैं वो ये कि एक तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कुछ इस प्रकार का कोई और कनेक्शन तो नहीं चल रहे, क्या ये अकेले आदिल तक ही सीमित है और या फिर इससे आगे और भी कहीं गहरे राज हैं। अगर आदिल यहाँ नौकरी कर रहे थे तो आदिल को जब नौकरी पर रखा गया था वो किसकी अनुशंसा पर रखा गया था। अगर आदिल यहाँ नौकरी कर रहे थे तो क्या यूनिवर्सिटी ने उनकी सारी तमाम पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी। मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात की है। आदिल जिस कमरे में रह रहे थे
बताया जा रहा है वो कमरा एक मौलाना का है और मौलाना ने उस कमरे को जो किराए पर दिया हुआ था, ये भी बड़ा जांच का विषय है कि क्या मौलाना ने कमरा देते हुए आदिल की पुलिस वेरिफिकेशन कराई? क्या पुलिस के पास आदिल का डेटा भेजा गया कि आप इनका पता कीजिए? क्या मकान जो मालिक हैं जिन्होंने कमरा अपना किराए पर दिया हुआ था, क्योंकि आजकल जहां जहां कहीं यूनिवर्सिटी खुल जाए, कोई इंडस्ट्रीज बन जाए, तो उसके आसपास पीजी के काम बहुत चल पड़ते हैं पेइंग गेस्ट के तौर पर। उसके अलावा उनको कमरे वहां पर इस प्रकार की उपलब्धता भी ज़्यादा होती है और डिमांड भी हुआ करती है। और उस डिमांड के दौरान में उस उपलब्धता को देखते हुए कई बार लोग बड़ी चीज़ से आंखें मूंद जाते हैं। अब देखना यह भी है कि क्या जिन्होंने कमरा किराए पर दिया था मौलाना ने, उन्होंने क्या यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी ने पुलिस के साथ वेरिफिकेशन, और या फिर जिन्होंने कमरा दिया उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन कराई थी क्या? ये बहुत गंभीर सवाल रहेगा। हालांकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि उनको भी डिटेन किया गया है जिन्होंने कमरा किराए पर दिया हुआ था। और एक और बात रहेगी, जब कोई गतिविधियां संदिग्ध हों तो फिर निगाह पड़ जाती हैं लोगों की। जब किसी की गतिविधियां संदिग्ध चल रही हों, उनकी जो आचरण हो, उनका आने जाना हो, उनके पास कौन लोग आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, अगर कोई संदिग्ध हुआ करता है तो उनकी सभी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं। तो क्या जो मकान मालिक यानी कि जिन्होंने कमरा दिया हुआ था, उन्होंने इस पर कभी नज़र रखी थी, या गांव के जो लोग हैं आसपास के उन लोगों की नज़र थी, और या फिर यूनिवर्सिटी, खासकर रहेगा जरूर कनेक्शन यूनिवर्सिटी का, तो कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो उनका स्टाफ था, उनके जो मैनेजमेंट थी, उनको कहीं किसी प्रकार की कोई भनक थी क्या? कहीं कुछ ऐसे कहीं से संकेत मिल रहे हों कि जिससे पता लग सके, क्योंकि मामला ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। मामला ये अगर कहीं आतंकी कनेक्शन निकलते हैं तो फिर बहुत संगीन मामला है। इसके बाद ये बात आ जाएगी कि अगर मौलाना ने कहीं गतिविधियां संदिग्ध देखी थी तो फिर क्या उन्होंने जानने का प्रयास किया था कि आखिर कहां तक तार जुड़े हो सकते हैं? क्या किसी को इंफॉर्मेशन दी हो, पुलिस को बताया, कुछ ऐसा हुआ था? क्या उन्हें पता था कि जो रह रहे हैं लोग वो या क्या इस प्रकार से हथियार या बम बनाने की सामग्री किस काम में इस्तेमाल होनी थी? कितने स्तर पर एकत्र की जा रही है? क्या सोर्स हैं? क्यों एकत्र की जा रही है अगर की जा रही है तो? हालांकि कहा जा रहा है कि उसको खाद में भी इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट को। आप अगर देखें, गूगल में सर्च करें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किस किस काम में होता है। ज्वलनशील है, किसी दूसरे ज्वलनशील पदार्थ से मिल जाए तो बहुत बड़ी क्षमता बन जाती है। जितना पकड़ा गया, इससे लगभग 150-200 मीटर का एरिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो सकता है। इससे जान जा सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है। इससे बड़ी मानवीय त्रासदी हो सकती है, मानवीय हानि हो सकती थी। इससे बड़ी जो लोगों की हानि थी, यानी कि संपत्ति की, वो हानि भी हो सकती थी। अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ में आदिल का कनेक्शन, और क्या उसके बाद कोई और भी ऐसे तत्व हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर, या कभी पहले किसी की ऐसी नियुक्ति रही हो? ये बहुत सारे अब विषय हैं जो जांच के अंदर पुलिस को शामिल करने होंगे। इसके अंदर फरीदाबाद पुलिस को भी देखना होगा। और सबसे दूसरी बात जो रहेगी, दूसरी बात यह आएगी कि इसके अलावा और कौन से तार कहीं जुड़े हो सकते हैं? क्या ग्रामीणों ने किसी की, और या क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी है, आसपास औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जरूर बाहर से लोग काम की तलाश में भी आते हैं, कोई पढ़ने आते हैं, कोई पढ़ाने आते हैं, लेकिन इनके बीच में ही कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी गतिविधियां संदिग्ध होती हैं, जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ करते हैं, और उनकी पहचान अगर नहीं होती तो फिर वो बड़ा खतरा बन जाता है। आज जरूरी है कि इसकी पूरी अच्छे से गहन पड़ताल हो, गहन तफ्तीश हो, पूरी इसकी जांच की जाए। ये भी पता लगाया जाए कि इससे पहले क्या कुछ ऐसा कहीं चला बना था क्या, जिस पर पुलिस की नज़र ना गई हो, या ग्रामीणों की नज़र ना गई हो, या ग्रामीणों को ना पता चला हो, और पता चला हो तो कहीं फिर उसको छुपाया गया हो। और आज की स्थिति क्या है? क्या आने वाले दिनों में भी कहीं कुछ इस प्रकार की बात तो नहीं? कोई असामाजिक तत्व या कोई राष्ट्र विरोधी या गलत गतिविधियों में शामिल रहने वाले लोग कहीं यहाँ आसपास डेरा तो नहीं जमा रहे? बहुत ज़रूरी है इसकी पड़ताल होना, समाज के लिए भी और हर वर्ग के लिए, ताकि पता चल सके कि कोई भी शरारती तत्व सर ना उठा ले।
आपको क्या लगता है, जितना है वही कुछ है या फिर कई बड़े कनेक्शन में निकल सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।